हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी स्टडी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ एक नया वीडियो लेके आए हूँ जहाँ पे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के राज्य चिन्ह के बारे में। उत्तराखंड के प्रतीक चिन्ह हम बोल सकते हैं या राज्य चिन्ह बोल सकते हैं, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कि उत्तराखंड का जो राज्य पुष्प क्या है, उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है और राज्य पशु क्या है। ठीक है, तो अलग अलग डिस्कशन यहाँ पे करेंगे, उनके बारे में डिटेल से जानेंगे कि उनकी विशेषताएं क्या क्या है और किस तरीके से हम उन चीज़ों को आपके पास क्वेश्चंस बनकर आते हैं इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड। तो अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं उत्तराखंड के प्रत्येक चिन्हों के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो उत्तराखंड के प्रतीक चिन्हों का जो निर्धारण किया गया था वो 2001 में किया गया था। तो 2001 में उत्तराखंड के राज्य चिन्ह का निर्धारण किया। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन यही बन जाता है और उसके बाद जिस तरीके से हमारे पास जो बनते गए हैं उनके बारे में डिस्कस करें। इसकी राज्य गीत बाद में घोषित किया गया था 2016 में। ठीक है, राज्य जो खेल होता है फुटबॉल हो गया, ठीक है, या आप हम कह सकते हैं अन्य जैसे कि उत्तराखंड की जो राज्य तितली है उसको बाद में घोषित किया गया। ठीक है, तो इनके बारे में भी आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले राज्य चिन्ह जो होता है, सबसे पहले बता दो, राज्य चिन्ह जो होता है यानी कि शासकीय जो कार्य होते हैं, जो शासकीय तौर पर जो कार्य किए जाते हैं उसमें जो प्रयोग किए जाने वाला जो चिन्ह होता है उसे हम बोलते हैं राज्य चिन्ह। सबसे पहले उत्तराखंड का राज्य चिन्ह जो है चतुर्भुजा आकार है, जो कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, आर्ट्स उतनी अच्छी है नहीं मेरी, लेकिन मैंने कोशिश किया हुआ है। ठीक है, तो इसका आकार जो है समचतुर्भुजाकार है, जो कि 3 पर्वत, जिस पर क्या होता है 3 पर्वत की चोटी यहाँ पे आपके पास दिखाई दे रही हैं। 3 पर्वत की चोटियों में हम यहाँ पे सबसे बीच वाली जो चोटी है उस पर लाल पृष्ठ से वो यहाँ पे रंगा कलर है और जिस पर अशोक की लाट जो है वो अंकित है। ठीक है, और यहाँ पर अशोक की लाट के नीचे ही यहाँ पर जो है इसी के नीचे इस जगह पर आपका लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नीचे फिर इसके बाद जो श्वेत पृष्ठ आपका आ जाता है, पूरा का पूरा सफ़ेद भाग यहाँ पे है। श्वेत पृष्ठ पर क्या है, 4 जलधाराएं जो है यहाँ पे दिखाई गई, 1 2 3 और 4, जो कि उत्तराखंड की 4 नदियों को डिनोट करती हैं, 4 नदियों का निर्धारण करती है या दर्शाती हैं, जिसमें से आपके पास हो जाती है गंगा, यमुना, रामगंगा और काली। गंगा, यमुना, रामगंगा, काली। ठीक है, तो 4 यहाँ पे नदियों का यहाँ पे दिखाया गया। 4 नदियों को अगर हम बात करेंगे तो इसको आप इस तरीके से इस तरीके याद कर सकते हैं, राम की गाय। ठीक है, तो राम की गाय ट्रिक से भी आप इसमें याद कर सकते हैं, जैसे कि राम से हो गया रामगंगा, की से यानी कि इस पर आपके पास काली नदी जाएगी, गा से आपके पास गंगा हो जाएगी और यह से आपके पास यमुना हो जाएगी। तो गंगा, यमुना, रामगंगा, काली 4 नदियों को इसके ऊपर दर्शाया गया है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे, इसमें जो बीच वाला जो पृष्ठ है जो लाल रंग में जो है ये शहीदी का प्रतीक है, यानी कि रक्त का प्रतीक जो है, जो राज्य आंदोलनकारी जो शहीद हुए हैं उनके प्रतीक के बारे में बताया गया है। जो श्वेत पृष्ठ यहाँ पे जो इसका जो डिज़ाइन किया गया है, जो श्वेत पृष्ठ वाला भाग है, ये उत्तराखंड के लोगों की शांति प्रिय होने की, यानी कि उत्तराखंड के लोग क्या होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, इस बात को यहाँ पर डिनोट करता है। ठीक है, तो ये आपके पास है उत्तराखंड का राज्य चिन्ह। तो उत्तराखंड के राज्य के चिन्ह के बारे में आपके पास एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि उत्तराखंड का जो राज्य चिन्ह है वो समचतुर्भुजा आकार का है या हीरे की आकृति का है, जिस पर जो कि 3 पर्वत की चोटियों से बना हुआ है, जिस पर क्या 3 पर्वत की चोटियाँ दर्शाई गई है, जिसमें बीच वाली चोटी पर क्या है अशोक की लाट और लाल पृष्ठ पर बना हुआ है और इस पर अशोक की लाट अंकित है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा गया है। श्वेत पृष्ठ पर 4 जो जलधाराएं हैं, जो कि गंगा, यमुना, काली और रामगंगा। इसके लिए मैंने आपको ट्रिक क्या बताई, राम की गाय। ठीक है, तो इसके लिए आप ट्रिक इस तरह से याद रख सकते हैं, 4 जलधारा को दिखाया गया जो कि 4 नदियों को दर्शाती है। बीच वाला पृष्ठ जो है रक्त, यानी कि जो लाल पृष्ठ है वो राज्य आंदोलनकारियों के शहीदी या रक्त के प्रतीक के बारे में बताया गया है और श्वेत पृष्ठ जो है वो शांति प्रिय उत्तराखंड वासियों के बारे में हमें बताता है। ठीक है, और इसी के नीचे यानी कि जो आपका उत्तराखंड है, ये जो चिन्ह है इसके नीचे उत्तराखंड राज्य यहाँ पर अंकित नीले रंग में किया गया है। ठीक है, तो ये राज्य चिन्ह का निर्धारण था। और जब से पहले हम इस राज्य चिन्ह की अगर हम बात करेंगे, जो हमारा उत्तराखंड राज्य सरकार राज्य लिखा हुआ है, राज्य चिन्ह जो है उत्तराखंड का, ये जो चिन्ह है इसका निर्धारण किया गया या इसको लिया गया था 9 नवंबर 2000 को इसको अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को इसको क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था।
तो अब बात करते हैं बाकी के चिन्हों के बारे में और जानते हैं उनके डिटेल्स के बारे में, उनकी विशेषताएं, जहाँ से आपके पास क्वेश्चंस बनकर आते हैं। तो दूसरा इसमें है, सबसे पहले आपके पास है राज्य गीत। ठीक है, तो राज्य गीत सबसे पहले उत्तराखंड का क्या है? राज्य गीत उत्तराखंड का, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, ये उत्तराखंड का राज्य गीत है। उत्तराखंड के राज्य गीत जो है वो 6 फरवरी 2016 को इसको अपनाया गया। 6 फरवरी 2016 को इसे उत्तराखंड का राज्य गीत घोषित किया है, जो कि इसके जो लेखक हैं हेमंत बिष्ट के द्वारा इसको लिखा गया है। ठीक है, इस गीत को हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया है और इस गीत को गाने की अवधि जो है वो 9 मिनट है। इस गीत को यानी कि उत्तराखंड राज्य गीत को नरेंद्र सिंह नेगी, लोक गायक और अनुराधा निराला के द्वारा गाया गया है। उत्तराखंड राज्य गीत समिति जो थी उसके लिए एक समिति बनाई गई थी इसके चयन के लिए कि उत्तराखंड का राज्य गीत क्या हो, इसके चलिए एक चयन समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे लक्ष्मण सिंह बटोही और इसको लिखने वाले कौन थे? हेमंत सिंह बिष्ट। ठीक है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि उत्तराखंड का राज्य पशु यानी कि कस्तूरी मृग के बारे में। उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? कस्तूरी मृग है। इसके लिए एक ट्रिक मैंने आपको यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक है, एक ट्रिक यहाँ पे जैसे इसमें हम लिखे हैं कस्तूरी मृग मॉस्कस कास्ट्रोगोस्टर 3644। ठीक है, तो कस्तूरी मृग क्या उत्तराखंड का राज्य पशु कस्तूरी मृग हो गया। उसका वैज्ञानिक नाम हो गया क्या आपके पास? मॉस्कस कास्ट्रोगोस्टर, और ये 3600 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। ठीक है, मॉस्कस कास्ट्रोगोस्टर को। इसी में हमने यहाँ पे उत्तराखंड में जो इसकी जो 4 प्रजातियाँ इसकी पाई जाती है और जो कस्तूरी मृग है वो अंगुलोटा कुल और मोसिटी परिवार का सदस्य माना जाता है। उत्तराखंड में यह केदारनाथ हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी हो गया और फूलों की घाटी में पाया जाता है कस्तूरी मृग। और उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश हो गया और सिक्किम हो गया, कश्मीर में क्या कस्तूरी मृग पाया जाता है। कस्तूरी मृग की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो कस्तूरी मृग जो होता है इसकी ऊंचाई लगभग 20 इंच होती है और इसके जो होता है आत्मरक्षा के लिए हम कह सकते हैं सींग नहीं होते हैं, लेकिन आत्मरक्षा के लिए क्या होता है इसके बाहर की ओर 2 नुकीले दांत निकले हुए होते हैं। ठीक है, इसका रंग भूरा होता है और इसके जो बॉडी पर होता है काले पीले धब्बे पाए जाते हैं। इसकी मुख्य विशेषता है कि ये मुख्य निवास नहीं छोड़ता है, जहाँ पे रहता है यहाँ एक ही जगह निवास करता है, निवास नहीं छोड़ता है। इसको जुगाली करने वाला मृग या हिमालय का मस्क डियर भी कहा जाता है। जो कस्तूरी मृग होता है इसके सूंघने की क्षमता इसकी तीक्ष्ण होती है और इसका गर्भधारण जो होता है वो होता है 6 माह इसका गर्भधारण अवधि होती है। कस्तूरी मृग का मुख्य भोजन होता है केदारपाती, इसका मुख्य भोजन केदारपाती होता है। और कस्तूरी मृग जो होता है वो कस्तूरी मृग होता है वो नर मृग में पाई जाती है। ठीक है, नर मृग की गुदा में स्थित एक ग्रंथि होती है उसमें पाया जाता है। तो इस जो कि प्रत्येक 3-3 वर्ष के अंतराल में इसको निकाला जाता है। 30 से 45 ग्राम ये प्रत्येक 3-3 साल के अंतराल में निकाली जाती है, जो कि ऑपरेट करके ये निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ऑपरेट करके इसमें निकाला जाता है। जो कि कस्तूरी जो होती है तो कस्तूरी का जो प्रयोग होता है वो आपका जैसे कि मिर्गी हो गया और दमा हो गया या हार्ट डिजीज़ जैसी जो दवाइयाँ होती हैं उसमें कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है। कस्तूरी के अगर हम वैज्ञानिक नाम अगर हम बोले, कस्तूरी का जो वैज्ञानिक नाम है वो है मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल। ठीक है, मिथाइल ट्राइक्लोरोपेंटाडेकेनॉल इसका रासायनिक नाम है। अब हम बात करेंगे कस्तूरी जो होती है, कस्तूरी 3 प्रकार की होती है। एक होती है नेपाल की कस्तूरी, एक होती है कश्मीर की कस्तूरी, एक होती है सिक्किम की कस्तूरी। नेपाल की कस्तूरी को बोला जाता है कपिल। ठीक है, NK नेपाल की कस्तूरी को कपिल बोला जाता है और कश्मीर की कस्तूरी को बोला जाता है पिंगल और जो आपका सिक्किम की कस्तूरी होती है उसको बोला जाता है कृष्ण। ठीक है, तो 3 प्रकार की कस्तूरी जो है वो पाई जाती हैं। तो ये आपके पास था जैसे कि आपने 3 जगह हमने ये पढ़ा था कि नेपाल जैसे कि उत्तराखंड से बाहर हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और कश्मीर में ये पाया जाता है और सिक्किम और कश्मीर का उल्लेख उसके आपने कस्तूरी के प्रकार के बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, और नेपाल में कपिल कस्तूरी पाई जाती है। अब इसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो कस्तूरी मृग जो है उसको संरक्षित यानी घोषित किया गया और उसके संरक्षण के लिए जो है अनेक योजनाएं चलाई गई हैं। सबसे पहले 1972 में कस्तूरी मृग को जो है वो केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत जो था इसको बनाया गया था। केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत 1972 में
कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। देन उसके बाद 1986 में 1986 में इसके बाद सबसे पहले तो 1977 1977 में बागेश्वर में यानी कि महरुड़ी जो कस्तूरी मृग विहार है बागेश्वर की स्थापना की गई। महरुड़ी कस्तूरी मृग विहार बागेश्वर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1977 में की गई थी। उसके बाद 1986 में 1986 में कस्तूरी की जो अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ जहाँ पे स्थित है, ठीक है, जो कि अस्कोट वन्यजीव विहार के बारे में मैं आपको वीडियो में पहले ही दे चुका हूँ, कस्तूरी मृग वन्यजीव विहार और राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में, ठीक है। तो 1986 में अस्कोट वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। अस्कोट वन्यजीव विहार आपका कहाँ पर पिथौरागढ़ में है और स्पेशली ये कस्तूरी मृग के लिए प्रसिद्ध है। कस्तूरी मृग प्रजनन जो केंद्र जो है 1982 में से 1982 में इसकी स्थापना की गई थी, जो कि कांचुला खर्क में की गई थी। तो कांचुला खर्क का है आपका चमोली में है, जिसको हम कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कस्तूरी मृग जो है उसके बारे में कुछ विशेषताएं जो थी, जहाँ से आपके पास क्वेश्चंस बनते हैं, जो क्वेश्चन आपके पास बनते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। जैसे कि यहाँ पे आपके पास जो आपके पास कहाँ पर उत्तराखंड में पाए जाते हैं कस्तूरी मृग, ठीक है, या उत्तराखंड के बाहर कहाँ पर पाए जाते हैं, क्वेश्चन बनता है, ठीक है। कस्तूरी मृग जो होती है वो मृग की जो कस्तूरी मिलती है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो गुदा में से जो ग्रंथि होती है उसमें पाई जाती है। और साथ ही जो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछे गए हैं, जैसे कि केदारनाथ वन्यजीव विहार, ठीक है, अंतर्गत वह कस्तूरी मृग हो गया, अस्कोट वन्यजीव विहार हो गया, कांचला खर्क हो गया, या महरुड़ी वन्यजीव कस्तूरी मृग विहार जो है या अनुसंधान जो है, तो ये आपके पास क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलो बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट आपके पास उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल। उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। और इसको अगर हम बात करेंगे लर्न करने की ट्रिक जो इसके है, लर्न मतलब 2-3 फैक्ट, तो इसमें 3 फैक्ट आपके यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे मिलेंगे आपको कि उत्तराखंड का राज्य जो इसके लिए ट्रिक है आपकी ब्रह्मकमल सोसूरिया अबुएलेटा 4860, ठीक है। तो ब्रह्मकमल यानी कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल, सोसूरिया अबुएलेटा जो है इसका रासायनिक नाम हो गया, वैज्ञानिक नाम हम इसको बोल सकते हैं, रासायनिक वैज्ञानिक नाम हम बोलेंगे या वनस्पतिक नाम इसको बोलेंगे। 4860 का मतलब हो गया 4800 से 6000 मीटर की ऊंचाई पर ब्रह्मकमल पाया जाता है। तो यानी कि ब्रह्मकमल सोसूरिया अबुएलेटा 4860, ठीक है। ब्रह्मकमल जो है वो एम्टेरेसी कुल का पौधा है और इसका स्थानीय नाम जो है वो कौलपद्म इसको कहा जाता है, जबकि महाभारत के वन पर्व में इसको सौगंधित पुष्प कहा गया है। विभिन्न जगहों पर इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कस्तूरी मृग को हिमाचल प्रदेश में ब्रह्मकमल को दूधा फूल, कश्मीर में इसको गलगल कहा जाता है, नेपाल में टोपगोला। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, इसको नेपाल में टोपगोला को कहा जाता है। ब्रह्मकमल की जो विश्व में 210 प्रजातियाँ पाई जाती है, जिनमें से उत्तराखंड में 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। ब्रह्मकमल जो उत्तराखंड के फूलों की घाटी, केदार घाटी, पिंडारी ग्लेशियर आदि क्षेत्रों में ये पाया जाता है। ब्रह्मकमल जो है माँ नंदा का सबसे प्रिय पुष्प है और नंदा अष्टमी को इसे तोड़ने की का भी यहाँ पर महत्व माना जाता है उत्तराखंड में। इसकी विशेषता की हम बात करें कि ब्रह्मकमल जो है वो वर्ष में एक बार ही इसमें फूल खिलता है और एक बार में एक ही फूल इसमें खिलता है। इसका रंग जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है, ब्रह्मकमल जो होता है बैंगनी रंग का होता है और लगभग 70 से 80 सेंटीमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। जो पौधा होता है 70 से 80 सेंटीमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। ब्रह्मकमल जो होता है वो अर्धरात्रि में खिलता है, यानी कि मिडनाइट में ये खिलता है, अर्धरात्रि में खिलता है और जुलाई से सितंबर तक खिलने का इसका एग्जैक्ट समय जो होता है जुलाई से सितंबर माना जाता है। इसका जो होता है ब्रह्मकमल जो होता है, ब्रह्मकमल की जो पौधे की जो जड़ें होती हैं इसको पीसकर हड्डी का जो उपचार किया जाता है, ठीक है। तो इसमें प्रमुख विशेषताएं आ जाती हैं ब्रह्मकमल की। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनाल यानी कि उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल के बारे में। तो मोनाल के बारे में ट्रिक मैंने सबके लिए जो बनाई हुई है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। तो मोनाल की अगर हम बात करेंगे तो मोनाल को अगर इसकी हाइट या ऊंचाई वगैरह अगर याद रखनी है तो मोनाल लोपोफोरस इम्पिजेनस, इसके लिए ट्रिक क्या है, मोनाल लोपोफोरस इम्पिजेनस। मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल, वानस्पतिक नाम इसका है लोपोफोरस इम्पिजेनस और ये 2550 यानी कि 2500 से 5000 मीटर की ऊंचाई पर जो है मोनाल पक्षी जो उत्तराखंड का है
राज्य पक्षी है पाया जाता है। उत्तराखंड यानी कि जो उत्तराखंड का राज्य पक्षी जो मोनाल है उसको हिमालय का मयूर भी कहा जाता है, हिमालय का मयूर के नाम से उसको जानते हैं। और ये फेजेंट परिवार का सदस्य है। किसका सदस्य है? फेजेंट परिवार का सदस्य है। इसकी 4 अन्य प्रजातियां जो है वो पाई जाती हैं, जैसे कि इपेलिस हो गया, ब्यूरी हो गया और स्केलेटरी हो गया और लिफोफोरसेंस जो हो गया आदि, इसमें जो होती हैं मोनाल की प्रजातियां पाई जाती हैं। मोनाल ने उत्तराखंड के राज्य पक्षी के साथ साथ नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी है, ठीक है, जिसको स्थानीय भाषा यानी कि उत्तराखंड में इसको मनियाल या मोनाल कहा जाता है। कश्मीर में उसको सुनाल कहा जाता है, यानी कि जैसे हम मोनाल बोलते हैं स्थानीय भाषा यानी कि उत्तराखंड में मोनाल बोलते हैं, कश्मीर में उसको सुनाल बोलते हैं, ठीक है। सिक्किम में इसको बोलते हैं चामदोंग और हिमाचल प्रदेश में नीलगुरु, भूटान में इसको बुप कहा जाता है और नेपाल में इसको डंगन कहा जाता है, नेपाल में, ठीक है। अब यहाँ पे यानी कि उत्तराखंड के अलावा जो मोनाल है वो आपके असम हो गया, कश्मीर हो गया और हिमाचल प्रदेश और नेपाल में पाया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए असम हिमाचल प्रदेश में इसको नीलगुरु, नेपाल में इसको डंगन, कश्मीर में इसको सुनाल कहा जाता है, ठीक है, और असम में तो मोनाल ही इसको बोला जाता है। अब इसकी अलग अलग प्रजातियां यानी कि इसकी जो विशेषताएं हैं, प्रजाति के बारे में हमने बात की इसकी, और विशेषताएं बात करते हैं। सबसे पहले तो हिमालयी पक्षियों का सिरमौर भी इसको कहा जाता है, एक हिमालय पक्षियों का सिरमौर और हिमालय का मयूर, ठीक है। तो दोनों नामों से इसको जाना जाता है। उत्तराखंड में सर्वाधिक मोनाल जो होते हैं वो केदार घाटी में पाए जाते हैं, सर्वाधिक मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। और इसका जो प्रिय भोजन है वो है आलू की फसल को ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, और आलू की फसल जो होती है इनका प्रिय भोजन है, साथ ही कीड़े मकोड़े वगैरह जो ये खाते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि घोंसला कभी नहीं बनाती है। जो मोनाल पक्षी होता है वो घोंसला नहीं बनाता है, बल्कि क्या होता है कि चट्टान या पेड़ के छेद में क्या होती है अंडे देती है और वो अपना घोंसला बनाती है, ठीक है। नर मोनाल जो होता है वो किसके सिर पर जो होता है मोर की भांति क्या होती है कलगी लगी होती है, जैसे मोर के सिर पर होती है उसी तरीके से इसके भी सिर पर भी कलगी लगी होती है मोनाल पक्षी के, ठीक है। नर मोनाल जो होता है इसमें इसी के एक जो मादा जो होती है, मादा मोनाल जो होती है उसको बोलते हैं डफिया, ठीक है। मादा मोनाल को क्या बोला जाता है? डफिया। नर मोनाल आपका मोनाल हो गया, मादा मोनाल आपकी डफिया भी होती है, ठीक है। और इसमें जो होती है वर्ष में 2 बार इनमें प्रजनन क्रिया होती है, वर्ष में 2 बार प्रजनन क्रिया होती है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो था मोनाल को संरक्षित यानी कि संरक्षित किया गया था। और मोनाल की जो सबसे पहले जनगणना की गई थी, सर्वप्रथम जनगणना मोनाल की गई थी 2008 में इसकी जनगणना की गई थी मोनाल की। तो सर्वाधिक जो मोनाल है आपके कहाँ पर पाए जाते हैं? हिमालयी पक्षियों का सिरमौर, हिमालय का मयूर किसको कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास स्थानीय भाषा में इसका नाम क्या है, उत्तराखंड के अलावा किन राज्यों का राष्ट्र पक्षी है, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से क्वेश्चंस बनकर आते हैं, तो इनका आपको तैयार करना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसी से रिलेटेड, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा तो हम बात करेंगे इसमें अन्य राज्य चिन्हों के बारे में। अन्य राज्य चिन्हों में अगर बात करें नेक्स्ट हमारा आता है बुरांस, तो इसके लिए फिर से ट्रिक वही है, बुरांस रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम 1540। बुरांस रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम 1540 मतलब उत्तराखंड का राज्य पक्षी बुरांस हो गया। इसका जो वानस्पतिक नाम है वो रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, और 1500 से 4000 मीटर की 1540 का मतलब 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर ये पाया जाता है। उत्तराखंड का जो राज्य वृक्ष बुरांस है वो एरकेसई कुल का पौधा है, और ये की सदाबहार वृक्ष माना जाता है, यह सदाबहारी वृक्ष है। इसका जो फूलों का रंग होता है वो लाल होता है, लेकिन 11,000 फीट से ऊपर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर सफ़ेद बुरांस भी देखने को मिलता है। बुरांस का जो पुष्प होता है इसमें मेथेनॉल पाया जाता है, जो मेथेनॉल जो होता है जो डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। बुरांस के जो यानी कि उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांस जो है इसके खिलने का समय फरवरी से अप्रैल माह तक होता है। जिस समय अगर आप उत्तराखंड में आएंगे तो उत्तराखंड में जहाँ जहाँ बुरांस के पेड़ होंगे, बांज की जहाँ पेड़ होते हैं, बुरांस के जहाँ पेड़ होते हैं, तो वहाँ का नज़ारा ही अलग देखने को होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि इसमें हम उत्तराखंड में इसको बुरांस कहते हैं, तो हिमाचल प्रदेश में बुरांस को गुरांसो कहा जाता है, बुरांस को बुरांसो कहा जाता है, और इसका जो हिमाचल प्रदेश का राज्य पुष्प भी बुरांस है। नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प बुरांस है, जहाँ पर इसको गुरांस के नाम से जाना जाता है, और कन्नड़ में इसको बिली के नाम से जाना जाता है। वन्य संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत इसको
संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। ठीक है, कन्फ्यूजन मत होना। इससे पहले भी मैंने एक बात जो बताया था, जहाँ पे मैंने आपको मोनाल के बारे में बताया था, तो मोनाल 1972 के तहत है। ठीक है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत है, और वन संरक्षण अधिनियम 1974 के तहत आपका बुरांस राज्य वृक्ष घोषित किया गया है। ठीक है, या संरक्षित किया गया, सॉरी। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के अगले प्रतीक के बारे में, जो कि आपका है उत्तराखंड की राज्य तितली यानी कि कॉमन पीकॉक के बारे में बात करेंगे। कॉमन पीकॉक को अगर हम बात करेंगे तो आप यहाँ पे इसको ट्रिक में अगर यहाँ पे लेके चलें तो कॉमन पीकॉक, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया इसको। कॉमन पीकॉक पैपिलियोबाइनर 7000 कोड, ठीक है, कॉमन पीकॉक पैपिलियोबाइनर 7000। कॉमन पीकॉक उत्तराखंड की राज्य तितली कॉमन पीकॉक है, जिसका वनस्पतिक नाम पैपिलियोबाइनर है, और जो कि 7000 मीटर की ऊंचाई पर, 7000 फीट की ऊंचाई पर पाई जाती है। कॉमन पीकॉक को 7 नवंबर 2016 को उत्तराखंड की राज्य तितली होने का दर्जा प्राप्त हुआ। यह तितली जो है कॉमन पीकॉक जो है, जिसको लोग मोर भी कहा जाता है, जिसको 7 नवंबर 2016 को उत्तराखंड की राज्य तितली घोषित किया गया था। इसका जीवन काल 30 से 35 दिन तक ये रहती है, उसके बाद ये क्या होती है, और इसका जो मुख्य होता है टिमरू के पेड़ पर, कॉमन पीकॉक जो होती है टिमरू के पेड़ पर क्या होती है, अंडे देती है और उसी की पत्तियां खाती है। 2016 में तितलियों के संरक्षण के लिए बटरफ्लाई पार्क खोला गया है लच्छीवाला, देहरादून में। 1996 में कॉमन पीकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का दर्जा दिया गया था। लिम्बा बुक में इसको रखा गया, खिताब दिया गया था। ठीक है, तो उत्तराखंड की राज्य तितली कॉमन पीकॉक, इसको कब मान्यता दी गई, 7 नवंबर 2016 को। इसका वैज्ञानिक नाम पैपिलियोबाइनर है। ठीक है, ये क्या करती है कि टिमरू के पत्ते खाती है और इसी पर अपने अंडे देती है। इसका जीवन काल 30 से 35 फीट तक 30 से 35 दिन तक होता है, और इसको लिम्बा बुक द्वारा सबसे सुंदर तितली का अवार्ड, भारत की सबसे सुंदर तितली का अवार्ड 1996 में दिया गया था। ठीक है, तो ये आप क्या है कॉमन पीकॉक के बारे में और उसके विशेषताओं के बारे में। अगला हम बात करेंगे यहाँ पे उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र। ठीक है, तो उत्तराखंड का जो राज्य वाद्य यंत्र है वो है ढोल। उत्तराखंड का राज्य वाद्य यंत्र क्या है, ढोल है, जो कि 2015 में वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। इसको 2015 में राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था भंडारी कमेटी की सिफारिश पर, तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत के द्वारा। तो आपके पास क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड को का जो राज्य वाद्य यंत्र क्या है, ढोल है, कब मान्यता दी गई थी। तो उत्तराखंड का जो मान्यता जो इसको दी गई थी, ये दी गई थी 2015 में। तो उस समय मुख्यमंत्री थे हरीश रावत। कमेटी कौन थी, भंडारी कमेटी। ठीक है, तो ढोल क्या होते हैं, एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल और चांदी धातु पर बकरी की खाल या जानवर की खाल लगाकर बनाया जाता है। इसे मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है। तो मंगल वाद्य के नाम से भी इसको जाना जाता है, क्योंकि जो भी मांगलिक कार्य होता है वहाँ पर क्या होता है, उत्तराखंड में ढोल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मंगल वाद्य यंत्र भी इसको बोला जाता है। नौबत प्रातः काल में बजाया जाने वाला एक प्रकार का ताल होता है, जो कि औज जाति के लोग जो होते हैं वो 22 प्रताल में इसको बजाते हैं। उत्तराखंड में ढोल सागर का जो ज्ञाता है उत्तम दास माना जाता है। ढोल वाद्य यंत्र का उल्लेख जो है आईन अकबरी किसमें लिखी है, किसने लिखी है, अबुल फजल ने लिखी है। ठीक है, आईन अकबरी में इसका हमें वर्णन मिलता है। ढोल जो होता है वो आपके नौबत हो गया, इस मतलब ढोल से नौबत हो गया, निमति हो गया, बड़े, रहमानी आदि तरह के ताल जो होते हैं इसमें बजाए जाते हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड का वाद्य यंत्र, तो उत्तराखंड का वाद्य यंत्र, उत्तराखंड की राज्य तितली, उत्तराखंड का राज्य वृक्ष, राज्य पुष्प, राज्य पशु। ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने बात की, और अब कुछ एक दो और भी हमारे पास जो क्वेश्चन आपके पास बनकर आते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे उत्तराखंड का है कि उत्तराखंड का जो राज्य खेल फुटबॉल, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, कब इसको मान्यता दी गई थी, 2011 में इसको मान्यता दी गई थी या घोषित किया गया था। राज्य भाषा क्या है, राज्य भाषा आपकी है हिंदी, जो और दूसरी भाषा क्या है, संस्कृत को 2010 में द्वितीय भाषा का दर्जा दिया गया था। उत्तराखंड का राजकीय फल आपका है काफल, राज्य की मिठाई बाल मिठाई, जो कि अल्मोड़ा की सबसे प्रसिद्ध मिठाई है। राज्य की सब्जी की बात करेंगे, कंडाली या बिच्छू घास इसकी महत्वपूर्ण है। ठीक है, या राज्य की सब्जी है। एक आप यहाँ पे आपके पास है मछली, उत्तराखंड की राज्य मछली जो है उसको दर्जा दिया गया है महासिर मछली को। महासिर मछली को उत्तराखंड की
राज्य मछली का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कोशिश की मैंने शॉर्टली पूरा टॉपिक ले जाने की। ट्रिक मैं आपको, अगर आपको याद करना है तो ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।